हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आ रहे हैं और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में फुल ऑटो फुल मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड्स क्यों अराइज होती है। फर्स्ट पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। जो प्राइम मिनिस्टर्स है और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस है वो उनको लेने होते हैं। सिविल सर्वेंट जो कि वर्क करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्स। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व किए जाते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके साथ डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पार्लियामेंट के बारे में। तो इंडिया के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की काउंसिल होती है उसमें क्या होता है, नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट दो टाइप्स की होती है, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। राज्यसभा जो है उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो मैटर है वो राज्यसभा के अंदर आता है और हम लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। और मेंबर्स कितने होते हैं, 238 + 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर 543 + 2 एंग्लो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों की पोजीशन की, वैसे देखा जाए तो राज्यसभा के पास लोकसभा से थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती है, लेकिन स्टूडेंट्स वर्किंग की अगर हम बात करें तो लोकसभा के पास जो काम होता है वो ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा लोग भी लोकसभा के अंदर होते हैं। क्यों, लेकिन सिर्फ इसमें और इनमें डिफरेंस ये है कि कुछ स्पेशल स्टेट्स की पावर जो है वो राज्यसभा को दी गई होती है और लोकसभा को नहीं दी गई होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? At different levels of any government, there are various functionaries who take day-to-day decision and implement those decision on behalf of the people. Different levels जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें बहुत सारे फंक्शनरीज वर्क करते हैं। डे टू डे डिसीजन मेकिंग का काम होता है और इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। तो ये जो काम होता है ये बहुत सारे लोग करते हैं और डिसीजंस जो लेते हैं, और जितने भी फंक्शनरीज वर्क करते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होता है विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिनको कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है। इट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, और ये सिग्निफाई क्या करता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, लंबे समय के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। और जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको हम सिविल सर्वेंट्स भी बोलते हैं। नाउ प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कंट्री के। अब पावर्स क्या क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो आइए डिस्कस करते हैं पावर्स के बारे में। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स चेयर करनी पड़ती है उसको। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, उसका डिसीजन फाइनल होता है चाहे कोई से डिसएग्रीमेंट्स हो आपस में डिपार्टमेंट्स के। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, एक्सरसाइज करता है जनरल सुपरविजन। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्टर इसकी लीडरशिप पे काम करते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है वर्क को। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, उसके पास पावर भी है मिनिस्टर को डिसमिस करने की। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्यूट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्यूट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ही क्यूट कर दिया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ही क्यूट्स हो जाती है। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, कितने टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर यूजली टॉप लेवल जो, अब हम आप सोचेंगे कि मिनिस्टर्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जो कि टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टीज के अंदर, और पार्टीज जो हु आर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री, वो सारे मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्म होते हैं। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, इनको चार्ज दिया जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स, ये अटैच होते हैं एंड रिक्वायर टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन देयर वर्क, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं उनके वर्क के अंदर। नाउ एक टर्म आती है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा बनाई गई है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज। यूजली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट, जब किसी सिंगल पार्टी ने मेजोरिटी सपोर्ट गेन नहीं किया होता ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, उसको हम कहते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो पार्लियामेंट के अंदर भी और हमारे पूरे लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो है द प्रेसिडेंट।
अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या होते हैं और प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं एमएलएज। बहुत सी बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल खुद डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज और एमएलएज इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। नाउ कम्स पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की? तो प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। पूरा सुपरवाइज करने का काम होता है जितना भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में काम चल रहा है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है वो प्रेसिडेंट के नेम पर ही वर्क करती है। एंड ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। और जितने भी लॉज हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस है, वो सब इसी के नाम पे इशू किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स सच एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, द गवर्नर्स, द इलेक्शन कमिश्नर्स, द एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सारी चीज़ों के अपॉइंटमेंट कौन देख रेख करता है? प्रेसिडेंट देख रेख करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है और एग्रीमेंट्स है वो किसके नाम पर किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर इन द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। और पूरे डिफेंस फोर्सेज में इसको सुप्रीम कमांडर माना जाता है प्रेसिडेंट को। हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रेसिडेंट भी एक्सरसाइज करता है अपनी सारी पावर्स को और एडवाइस किसकी लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो है जुडिशरी के बारे में। तो ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं अलग अलग लेवल्स पे हमारी कंट्री के अंदर, अगर हम उन सबको एक साथ पुट टुगेदर कर दे तो वो हमारी क्या बन जाती है? जुडिशरी बन जाती है। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। इंडियन जुडिशरी के अंदर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन अ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट लोकल लेवल। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जुडिशरी का पार्ट। नाउ एक टर्म पूछी जाती है बहुत सी बार एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्या मतलब होता है? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ना तो लेजिस्लेचर ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होती है, इसीलिए बोला गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।